जय हिंद समाजवादी साथियों। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल सपा में जी हाँ। हम बात करेंगे आज समाजवादी पार्टी को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। वहीं पर मिल्कीपुर की जो एक विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होना है, वहां पर एक जो केस है वो एक जो कानून के दायरे में रहकर एक केस डाला गया है, इसलिए मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग के द्वारा अभी तक विधानसभा उपचुनाव के ऐलान नहीं हो सका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर को छोड़कर, जैसा कि आप लोगों को पता है, मंझवा, करहल, फूलपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर और खैर के साथ ही साथ जो मीरापुर की विधानसभा सीट है, यहाँ पर उपचुनाव की जो घोषणा है वो चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है। 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और उसके साथ ही साथ 23 नवंबर को इसका जो चुनाव का जो परिणाम है वो हम लोगों के सामने होगा। तो वहीं पर लोकसभा के चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है, और शानदार प्रदर्शन करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में जो पीडीए की जो लड़ाई है, जो अखिलेश यादव लगातार लड़ रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव जी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, महिलाओं के हक और सम्मान की जो लड़ाई है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में लड़ी जा रही है। जहां पर लगातार विभिन्न मुद्दों पर अखिलेश यादव जी सरकार पर हमलावर हैं और सरकार की नीतियों पर हमलावर हैं, और लगातार सरकार की नीतियों पर हमलावर होने के साथ साथ लगातार समूचा विपक्ष जो इंडिया गठबंधन के नाम से जो गठबंधन बना है वो गठबंधन लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं पर सरकार जिन जिन मुद्दों पर फेल हो रही, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम दल लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में जब से चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से अखिलेश यादव जी की जो सक्रियता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार सक्रिय हैं, वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और लगातार पिछड़े, दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के सभी लोगों को जो पीडीए के अंतर्गत आते हैं उन सबको एकमुश्त करते हुए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इसी बीच में खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में आते थे कभी स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन उन्होंने लोकसभा के चुनाव से पहले जो है अपना इस्तीफा सपा को दे दिया था। जहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफे के साथ ही साथ अब स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समाज के काफ़ी कद्दावर नेता हैं और काफ़ी कद्दावर नेता होने के साथ साथ लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की जो लड़ाई है वो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार लड़ रहे हैं और लगातार विभिन्न मुद्दों पर लगातार सरकार पर हमलावर भी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम है समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और लगातार दावा ये किया जा रहा है कि विधानसभा के उपचुनाव से पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल होकर अपना जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप लोगों को पता है, कहीं ना कहीं पिछड़े समाज में उनकी अपनी एक अच्छी पैठ है, और अच्छी पैठ होने के साथ साथ लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जो है विधानसभा के उपचुनाव को लेकर लगातार सक्रियता बरत रहे हैं। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य जिन कारणों से समाजवादी पार्टी से दूर हुए थे वो आप सभी लोगों को पता है। वो हैं समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं ऊंचाहार से मनोज पांडे। इन्हें आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं, लेकिन मनोज पांडे क्या अब समाजवादी पार्टी से इन्हें जो मुख्य सचेतक जैसा जो महत्वपूर्ण पद था उस पद से इन्हें हटा दिया गया है, और वहीं पर इनकी जो विधायकी की जो सदस्यता है उसे खत्म कराने का जो कार्य है वो अखिलेश यादव जी लगातार कर रहे हैं। तो वहीं पर जहाँ पर मनोज पांडे की जहाँ पर विधायकी खत्म करवाने का प्रयास अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वहीं पर मनोज पांडे की जब विधायकी खत्म हो जाएगी तब ऊंचाहार की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, और उस उपचुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा मनोज पांडे के सामने ऊंचाहार की विधानसभा सीट से
स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी उतार सकते हैं, क्योंकि ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का वर्चस्व भी है। उनके पुत्र यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने जो मनोज पांडे हैं उन्हें करारी टक्कर भी दी है। महज 1.5 से 2,000 वोटों से वह चुनावी मैदान में हार गए। तो ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं विधानसभा का जब उपचुनाव होगा, जब इन विधायकों की सदस्यता खत्म होगी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ऊंचाहार की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे जो दूसरा जो नाम है वो है पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल, आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के संबल पर चुनावी मैदान में फतेह करने वाली सिराथू की विधानसभा सीट से डॉक्टर पल्लवी पटेल का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अपनी अलग रणनीति बनाई और पीडीएम के नारे के तहत वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। हालांकि एक भी प्रत्याशी लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर पल्लवी पटेल का जीत नहीं सका। लेकिन अब जहाँ पर लगातार उनकी सदस्यता की जो बातें हो रही थी खत्म कराए जाने को लेकर, तो अखिलेश यादव जी ने उनकी सदस्यता को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर पल्लवी पटेल जो हैं, जो समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं, लगातार पीडीए का हिस्सा है, हम उनकी विधायकी को नहीं लेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल भी अपना जो समर्थन है समाजवादी पार्टी को दे सकती हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। वहीं पर एक जो बौद्ध धर्म का जो एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल दोनों लोग एक साथ मंच पर पहुंचे और मंच उन्होंने साझा किया, जहां पर दोनों ही नेताओं ने मंच साझा किया है। वहीं पर अब राजनीतिक गलियारों में खबरें आ रही हैं कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नेता समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में दोनों ही नेताओं के अच्छे संबंध हैं, मधुर संबंध हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राजमाता कृष्णा पटेल हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपना दल कमेरावादी की, उन्होंने भी कहा है जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम अखिलेश यादव जी का हमेशा समर्थन करेंगे। तो अब जो रणनीति बनाई जा रही है, आपकी क्या